आपको तीन बड़ी खबरें दिखाते हैं। तीन बड़ी खबरें जिस पर नजर लगातार है जी न्यूज की। रक्षा मंत्री ने संसद से आज चीन को सख्त संदेश दिया और कहा कि सेना और देश का मस्तक ना तो कभी झुका है और ना ही झुकने देंगे। आमतौर पर संगीत का संबंध प्रेम और शांति से माना जाता है, तो आप भी जानते हैं, लेकिन चीन के लिए संगीत भी एक साजिश का हिस्सा है। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि एलएसी पर चीन संगीत के जरिए कैसे साजिश का जाल एक बार फिर से बुन रहा है। साथ ही जो तीसरी बड़ी खबर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी हुई, लेकिन कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और आज के दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है। ये तीनों खबर आप जी न्यूज पर देखेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। लेकिन आपको सबसे पहले भारत चीन तनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, साजिश आपको बताएंगे एक नई, लेकिन 10 बड़ी बातें इस पूरे तनाव से जुड़ी हुई आपको समझा देते हैं। पहली बड़ी बात तो ये कि राज्यसभा में एलएसी की स्थिति पर, मौजूदा स्थिति पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया और पूरे देश को अवगत कराया मौजूदा हालातों को लेकर, और साफ कहा कि सेना देश का मस्तक नहीं झुकने देगी। राजनाथ सिंह साफ साफ शब्दों में एलएसी पर चीन की आक्रामक गतिविधि समझौतों का उल्लंघन है। यहां पर चीन की उन गतिविधियों का, उस आक्रामक रवैये का, विस्तारवादी नीति का यहां पर जिक्र किया। गलवान में चीन की हरकत से टकराव की स्थिति बनी है, क्योंकि गलवान में चीन ने जो किया, जो हिमाकत वहां पर दिखाई, वही टकराव की स्थिति बनने के लिए एक वजह। एलएसी पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है किसी भी सिचुएशन के लिए। लद्दाख में बोफोर्स तोपों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध के लिए कारगर और साथ ही शक्तिशाली तोप है बोफोर्स, जिसकी तैनाती वहां पर बढ़ाई गई है। इसके अलावा थल सेना और वायुसेना के तालमेल से एलएसी पर सुरक्षा चक्र कैसे तैयार है, ये भी आज राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने देश को बताया। सदन में इस बात का जिक्र किया कि एलएसी पर सर्दियों में सैनिकों की तैनाती के लिए विशेष तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं, वहां पर तैयारी पूरी है। एलएसी पर लाउड स्पीकर लगाकर चीन पंजाबी गाने बजा रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद से चीन को चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन एलएसी पर आक्रामक रवैया अख्तियार करता रहा है, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम के आगे उसकी हर साजिश नाकाम हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश का मस्तक न झुका है और न ही उसे झुकने देंगे। चीन को नसीहत भी दी और कहा कि राजनाथ सिंह ने यह कहा कि युद्ध की शुरुआत हमारे हाथ में है, लेकिन अंत नहीं। पहले एलएसी पर चीन के विस्तारवाद को जवाब। सेना के पराक्रम से चीन के अतिक्रमण पर करारा वार। अब चीन को संसद से सख्त संदेश। क्योंकि ये नया भारत है जो झुकता नहीं, झुकाता है। भारत ने आज फिर संसद से चीन को ललकारा है। 130 करोड़ भारतीयों की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा से चीन को शौर्य संदेश दिया है। चीन को साफ शब्दों में अपनी हद में रहने की हिदायत दी और कहा कि देश हित में चाहे जितना बड़ा या कड़ा कदम उठाना पड़े, भारत पीछे नहीं हटेगा। सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। इस राष्ट्र के प्रति, इसकी सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। संसद से रक्षा मंत्री ने चीन को साफ संदेश दिया कि भारत बातचीत का पक्षधर है, मगर झुकने वालों में से नहीं है। सिंह ने कहा कि चीन ने सीमा पर जवानों की भारी तैनाती की है और गोला बारूद जुटाए हैं। भारतीय सेना ने भी काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। इस वर्ष हाल की घटनाओं में
चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का यह पूर्णतया उल्लंघन है। सभापति महोदय, अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकड़ा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री ने चीन को कड़े शब्दों में कहा कि भारत शांति चाहता है, हर मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा है, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती, आक्रामक रवैया और एक तरफा स्टेटस को बदलने की कोशिश से संबंधित था। इन सब सारे मुद्दों को अपने काउंटर पार्ट के सामने हमने रखा है और मैंने दो टूक शब्दों में यह स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि चीन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यही वजह है कि सीमा का प्रश्न अब तक अनसुलझा है। अगर एलएसी पर तनाव रहा तो रिश्ते मधुर नहीं हो सकते। साफ है, रक्षा मंत्री ने देश की ओर से चीन के अतिक्रमण को अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। संसद से शौर्य की गूंज, और ये सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि जमीनी है। हमारी सेना देश के दुश्मनों को दांत खट्टा करने के लिए हर समय तैयार है और यही चेतावनी दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद भवन। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो गलवान में भारतीय सेना के पराक्रम के बाद फिंगर एरिया में सबसे ऊंचे इलाके में भारतीय सेना की मौजूदगी से चीन इस हद तक हताश और परेशान हो गया है कि अब उसने भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए एक नया पैंतरा चला है। चीन ने पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा दिए हैं और आपको पता है कि उन लाउडस्पीकर में बज क्या रहा है? पंजाबी गाने। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। लेकिन हम चीन को पराक्रम का संगीत सुनाएंगे, हम चीन को सेना की शौर्य गाथा सुनाएंगे और उसके लिए हमें किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं। लेकिन आखिर चीन ऐसा कर क्यों रहा है? क्या वो भारत के पराक्रम से डर गया है? लेह लद्दाख से 2 दिन पहले एलएसी पर बोफोर्स तैनात की गई है। क्या चीन अपने काल को देखकर परेशान है और वो इसी हताशा में ऐसा तो नहीं कर रहा? चीन के लाउडस्पीकर का जवाब क्या है? क्या अपने काल को देखकर डर गया चीन? लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जारी तनाव के बीच चीन के सैनिकों ने अब नया पैंतरा अपनाया है। पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाए और उसमें पंजाबी गाने बजाने शुरू कर दिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत का सिहनाद सुनकर चीन का दर्द डिस्को। बोफोर्स और रफाल की गर्जना सुनकर चीन पर भारत का सुरूर चढ़ चुका है। चीन के कानों तक जैसे ही हरकुलस और ग्लोब मास्टर की आवाज पहुंची तो चीन डर से कांपने लगा। भारत को हराने की नई साजिशें रचने लगा। चीन धमकी देता है तो भारत करारा जवाब देता है। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। चीन घुसपैठ करता है तो भारत के बलवान बिना हथियार उठाए गलवान और पैंगोंग जैसा पराक्रम दिखाते हैं। भारतीय सेना ने न सिर्फ चीन की गर्दन तोड़ी, उसका गुरूर भी तोड़ दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये
लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। चीन सेना की तैनाती बढ़ाता है तो भारत बोफोर्स, ग्लोबमास्टर, भीष्म टैंक, अपाचे, LAC पर लगा देता है। बार बार हार। चीन हर बार शर्मसार होकर थक चुका है और इतनी हार झेलने के बाद वो बचकानेपन पर उतर आया है। चीन भारत से माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जवानों के ध्यान को भटकाने के लिए चीन LAC पर पंजाबी गाने बजा रहा है। फिंगर 4 पर अपनी जिन फ्रंट चौकियों पर लाउडस्पीकर लगाए हैं वो भारतीय सेना की 24 घंटे निगरानी में है। अब चीन को कौन समझाए कि भारत मां के सपूत चंदन हैं, इस देश की माटी जैसे गीतों को सुनकर बड़े हुए हैं। वो इस देश की मिट्टी में मिल जाने को हरदम तैयार हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लौटेंगे तो कुछ और खबरें। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.